So all the cabin crew aspirants who were waiting for the vacancy details of the Indigo for the job role of cabin crew for the September month, here's a good news. इंडिगो ने अपने सितंबर मंथ 2023 के कैबिन क्रू के पोस्ट के लिए हायरिंग की डिटेल्स अपनी साइट पे अपलोड कर दी है विद वेन्यू, डेट एंड ऑल द अदर इंफॉर्मेशन. सो hello everyone, I am Lavanya and you are watching the Lavanya Tube. तो जैसे कि मैं अभी इंडिगो की वेबसाइट पे देख रही हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गर्ल्स हु आर न्यू टू द चैनल. बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि न्यू है चैनल पे. ठीक है, तो जब आप इंडिगो की वेबसाइट पे जाएंगे करियर्स ऑप्शन पे, तो वहाँ पे पहले कैबिन क्रू लिख के आता था, बट जब से वेबसाइट अपडेट हुई है अगस्त के मंथ के बाद से, अब कैबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनी एयरबस ये हेडिंग है जिसके नीचे की सारी वैकेंसीज लाइनअप इस हेडिंग के नीचे की गई हैं. ठीक है, कैबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनी एयरबस. तो ये हेडिंग पढ़ के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैबिन क्रू के लिए ही है या कुछ और है. तो ऑब्वियसली ये कैबिन क्रू के लिए है और इसकी जो जॉब पोस्टिंग्स हैं वो दिल्ली, गुवाहाटी, चंडीगढ़, गुड़गांव, जयपुर ETC बहुत सारी स्टेट्स में, बहुत सारी सिटीज़ में हैं, जो कि हम लोग अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसके पहले हम लोग जो भी इंडिगो ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी अपनी वेबसाइट पे लिखा है, पहले हम उसको जान लेते हैं. तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फीमेल इंडियन नेशनल्स विद इंडियन पासपोर्ट बिटवीन 18 to 22 ईयर्स ऑफ एज. तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर दिया है कि दिस जॉब पोस्टिंग इज़ ओनली फॉर फीमेल्स. ठीक है, एंड दे शुड बी द नेशनल्स ऑफ इंडिया, वो इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए, प्लस विद इंडियन पासपोर्ट. सो इफ़ यू डोंट हैव पासपोर्ट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि अगर आपको इस बात की टेंशन है कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है और आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो क्या करें. डोंट वरी, यू कैन गो टू द इंटरव्यू विदाउट द पासपोर्ट्स. वो मैंने इसके पहले इस वीडियोज़ में एक्सप्लेन भी किया है, मैं उस वीडियो को पिन कर दूंगी जहाँ पे मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है. दूसरा, इसमें एज क्राइटेरिया 18 to 27 ईयर्स ऑफ एज दिया है. सो डोंट आस्क मी कि अगर हम 18 से 2 महीने कम है या 3 महीने कम है, विल दे एक्सेप्ट मी. नो, इफ़ इट इज़ सेड 18 दैन इट इज़ 18. और अगर आप 27 से 2 महीने भी ज़्यादा हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं. तो बी वेरी मच क्लियर दैट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट फॉर देयर क्राइटेरियाज. जो सेकेंड पॉइंट है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पास्ट 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी. तो आपको 10+2 होना है, इंटरमीडिएट होना है आपको फॉर दिस जॉब प्रोफाइल. आई थिंक ये सबको पता होगा. जो थर्ड पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन, फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी रिस्पेक्टिवली. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदी आनी चाहिए, आपको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए. जैसे द गर्ल्स हु आर फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द गर्ल्स हु आर फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, या फिर बहुत सारी जगह पे इंडिया जहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी जहाँ की फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वहाँ पे लोगों को हिंदी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है या फ्लुएंसी नहीं होती है. तो ऐसा नहीं करना कि आपको सिर्फ अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी पे, इंग्लिश की स्पीकिंग पे ध्यान देना है. नहीं, आपको अपनी हिंदी में भी आप फ्लुएंट होने चाहिए. एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जॉब ऑफ कैबिन क्रू. और ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट यू शुड बी वेरी एफिशिएंट एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ द लैंग्वेजेस. ठीक, उसके बाद जो फोर्थ क्राइटेरिया है हाइट और वेट का. हाइट एंड वेट मिनिमम ऑफ 155 सेंटीमीटर्स एंड वेट प्रोपोर्शनेट टू BMI. तो आपका जो हाइट होना चाहिए दैट शुड बी 155 सेंटीमीटर, नॉट इवन सेंटीमीटर लेस देन 155. ठीक है, 155 से 1 सेंटीमीटर या पॉइंट कुछ सेंटीमीटर कम होना भी नहीं चलेगा. यू हैव टू बी पूरा का पूरा 155 सेंटीमीटर टू मीट देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज. ठीक है, तो डोंट आस्क मी कि अगर हम 155 से कम है तो नो,
नो नो नो, इट्स अ बिग नो। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट वेट। द वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू BMI। इसका मतलब होता है 18 to 22 BMI रेंज के अंदर आपका वेट होना चाहिए। अब हाइट में, एज में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में स्ट्रिक्टनेस है, बट वेट में आपका 1 और 2 kgs अगर आप ओवर वेट हैं या अगर आप अंडर वेट हैं 1 या 2 kgs, ठीक है, दिस माइट डिफ़र, कि हो सकता है कि 2 kg पे भी रिजेक्ट कर दे, हो सकता है कि कहीं कहीं पे 2 kg, दिस डिपेंड्स ऑन द HR कि HR क्या बोल रहे हैं या HR ने अपने क्या रूल्स रखे हैं। तो आपका 18 to 22 BMI रेशियो, इसके अंदर आप फॉल करो, और 1 और 2 kgs अगर आप ओवर वेट या अंडर वेट हो तो शायद वो आपको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा प्लीजिंग है तो। ठीक है, इसके बाद लास्ट इन्होंने क्राइटेरिया लिखा है अपीयरेंस। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड वेल ग्रूम्ड, नो टैटू शुड बी विजिबल वाइल इन यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है दैट शुड बी वेरी मच पॉजिटिव। आप सबको पता है इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ कस्टमर सर्विस, कि अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, द वे यू स्पीक एवरीथिंग, एंड यू शुड बी वेरी वेल ग्रूम्ड। आपको पता है कि इस जॉब प्रोफाइल में ग्रूमिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड नो टैटू शुड बी विजिबल वाइल इन यूनिफॉर्म, मतलब कि यहाँ से नीचे, ठीक है, कहीं भी टैटू नहीं होना चाहिए, आपके लेग्स में टैटू नहीं होना चाहिए, पैर में, नी के नीचे से टैटू नहीं होना चाहिए, ये नेक एरिया में या यहाँ पे, मतलब ड्रेस पहनने के बाद ऐसा कोई एरिया जहाँ से टैटू देखे, चाहे इतना सा हो चाहे इतना सा हो, यू आर नॉट एलिजिबल अगर आपके टैटू है तो। ठीक है, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जो इंडिगो ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किए हैं। प्लस एक और चीज़ हाईलाइट की है कि बेस अवेलेबिलिटी, कैंडिडेट शुड बी फ्लेक्सिबल टू relocate टू एनी इंडिगो बेस, मतलब वंस यू आर सेलेक्टेड, वंस यू आर डन विद द इंटरव्यू एंड वंस यू आर डन विद द ट्रेनिंग प्रोसेस, तो उसके बाद आपको एक बेस मिलता है, और वो बेस आपको कुछ भी मिल सकता है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको कोई भी बेस इंडिगो दे सकता है, तो आप इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द बेसिस एंड टू मैनेज द थिंग्स। तो दिस इज़ समथिंग जो इंडिगो ने अपनी साइट पे मेंशन किया है फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो पहला इंटरव्यू है फिर से कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और जो दूसरा इंटरव्यू है 22 सितंबर को, दैट इज़ इन राजपुर रोड देहरादून। ठीक है, तो देहरादून, वंदना यू वांटेड टू गो टू देहरादून ना, जाओ इंटरव्यू दे के आओ। ओके, सो वंदना इज़ द गर्ल जो मुझे मेरे दिल्ली इंटरव्यू में मिली थी, एंड शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। मैंने उसके साथ रील्स भी डाली है, यू कैन वॉच, बहुत क्यूट है। हाँ, तो देहरादून में है 22 सितंबर को, और 22 सितंबर को कोलकाता वेस्ट बंगाल में भी है। इसके बाद आते हैं हम 25 सितंबर। 25 सितंबर को भी फिर 2 जगह पे वैकेंसीज़ हैं, 2 जगह पे इंटरव्यूज़ होंगे, एक गुवाहाटी असम में और दूसरा अगेन इन साकेत दिल्ली। सो द गर्ल्स हु आर अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली और उसके आसपास के जो भी एरियाज़ में हैं, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यू कैन गो एंड गिव इंटरव्यूज़ देयर। ओके, आई थिंक 2 या 3 शायद, अभी तक मैंने 3 बार दिल्ली बोल चुकी हूँ मैं, तो इट्स अ रियली वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। तो हाँ, दिल्ली में है फिर से 25 सितंबर को। देन आते हैं हम 26 सितंबर को। 26 सितंबर को हैदराबाद तेलंगाना में है, 9 AM से 12 PM तक, होटल रेडिसन ब्लू, ग्रीन वैली, बंजारा हिल्स, हैदराबाद तेलंगाना में 26 सितंबर को। उसके बाद 27 सितंबर को 2 सिटीज़ में है, अगेन इन पुणे महाराष्ट्र, एंड देन मोहन घाट असम। ठीक है, 27 को महाराष्ट्र में भी है और असम में भी है। फिर 28 सितंबर को है चंडीगढ़ सेक्टर 22 में, वेट जस्ट अ सेक, हाँ, 22 सितंबर सेक्टर 22, 28 सितंबर सेक्टर 22 चंडीगढ़। ठीक है, 28 सितंबर को सेक्टर 22 चंडीगढ़ में इंटरव्यू है। उसके बाद 28 सितंबर को ही वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में फिर से इंटरव्यू है। ठीक है, 28 को ही।
उसके बाद आते हैं हम 29 सितंबर को। 29 सितंबर में 2 सिटीज़ में है। फर्स्ट इज़ कोलकाता वेस्ट बंगाल। माय गॉड यार, ये इसी एरिया में सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, क्या बात है। माय गॉड। हाँ, तो कहाँ पे हम पहुँचे, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में 28 सितंबर को इंटरव्यू है। सो गर्ल्स गो, जल्दी जाओ, इंटरव्यू दे के आओ, तैयार हो जाओ, ठीक है। उसके बाद 29 सितंबर को फिर से वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में। ओ माय गॉड। तो हाँ, कोलकाता वेस्ट बंगाल में आई थी। उनको ईस्ट की सुंदरियाँ बहुत पसंद आती हैं इंडिगो को, तभी वहाँ पे बार बार हायरिंग करा रहे हैं। यही रीज़न होगा। 29 सितंबर को फिर से वेस्ट बंगाल कोलकाता में इंटरव्यू है। होटल O2 VIP रोड रामकृष्णापल्ली। और जो दूसरा इंटरव्यू है 29 सितंबर को, वो है मेरे सिटी में, लखनऊ में, होटल रमादा कानपुर, लखनऊ रोड, जुनाबगंज, कटिया बगिया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जो भी लड़कियां आ रही हैं वहाँ, हम रहेंगे वहाँ आपसे मिलने के लिए, ठीक है। तो जो लास्ट इंटरव्यू की डेट, मतलब लास्ट डे है सितंबर का, 30 सितंबर, हरियाणा में 30 सितंबर को इंटरव्यू है। गुड़गांव में, कहाँ पे, प्राइम लैंड बिल्डिंग, अगेन द सेम वेन्यू। हाँ, तो फिर से यहाँ पे इंटरव्यू है गुरुग्राम हरियाणा में। आई होप कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी आपको पसंद आई होगी, और ये सब कुछ मैं एक स्लाइड डाल दूँगी, जो भी वेन्यूज़, डेट्स, लोकेशन, टाइमिंग्स, इन सब चीज़ों का। अगर मुझसे कुछ मिस भी हो गया होगा तो आप उससे टैली कर लीजिएगा एक बार। और मैंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, उसमें से अगर कुछ लोगों को कुछ डाउट्स है तो मैं उसकी ऑलरेडी सीरीज़ बना चुकी हूँ कैबिन क्रू क्वेश्चन आंसर्स की। आप देख सकते हो इसको आफ्टर इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, ठीक है। कैबिन क्रू सीरीज़ है, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, उस पर मैं सारे कैबिन क्रू से रिलेटेड जॉब हायरिंग के जो भी वैकेंसीज़ हैं या जो भी अपडेट्स आते हैं और जो भी आप क्वेरीज़ पूछते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है जो वीडियोस देखने के बाद भी नहीं सॉल्व हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है लावण्या ट्यूब के नाम से, और उस पर हम सभी गर्ल्स हैं, काफ़ी सारी लड़कियां हैं, कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स हैं, मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, यूट्यूब फैमिली के ही। और हम सब लोग उसमें डिस्कस करते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ों को, इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी GD क्वेश्चन, अगर कोई रिसेंटली इंटरव्यू गया था तो वो अपने एक्सपीरियंस उस ग्रुप में शेयर करता है। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द ग्रुप विद द हेल्प ऑफ दिस QR कोड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है, जल्दी जल्दी मुझे सजेस्ट कर दो कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, और मुझे प्यार भी कर लो थोड़ा सा।